राजनीति में देख लीजिए, जिन्ना और जवाहर की एक रास बनी, सुषमा जी थी तो सुषमा और सोनिया की बनी, और कहां तक गिनावा अपने उत्तर प्रदेश में मायावती और मुलायम की बनी, बदियम सब बन गए जब चला गए तो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। कहा राम, हमारे यहाँ दो राजा आए, एक रावण आया और राम जी आए, और दोनों छाती फुला के अहंकार में चल रहे थे। लक्ष्मण ने कहा सखियों, मैं रावण की तो नहीं जानता, लेकिन मेरे भैया को कोई अहंकार नहीं है, और अगर अहंकार करें तो गलत क्या है? क्यों? बोले जिस धनुष को बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ पाए, उस धनुष को मेरे भैया ने तोड़ दिया, तो अगर अहंकार करें तो क्यों ना करें? सखियों ने कहा ए लक्ष्मण, अगर तुम्हारे भैया को इसलिए अहंकार है कि इन्होंने धनुष तोड़ दिया है और छाती फुलाकर खड़े हैं सर उठाकर, तो कह दीजिए राम जी सिर नीचा कर लें, धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा है। सखियों, लक्ष्मण ने कहा क्या बोली? सखियों ने कहा धनुष राम जी ने नहीं तोड़ा है। तो लक्ष्मण ने कहा धनुष तोड़ा किसने है? जनकपुर की सखियों ने कहा धनुष हम जनकपुर वासियों ने तोड़ा है। क्या? अरे जरा देखो अपने भैया को, जो ठंडी में एक फूल तोड़ा पसीने पसीने हो गया, वो राहु के समान कठोर धनुष को कभी तोड़ पाएगा? राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा, धनुष तो हम लोगों ने तोड़ा है। प्रमाण? बोले जब राम जी धनुष के पास गए तो जनकपुर के जितने नर नारी थे सब हाथ जोड़े और सब ने कहा हे गणेश भगवान, हम जनकपुर वासियों का जितना पुण्य है सब भगवान राम के खाते में ट्रांसफर कर दो। गणेश ने कहा क्यों? बोले राम जी इतने सुकुमार हैं कि राम जी अपने बल के प्रभाव से तो धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, लेकिन राम जी इतना सीधा सरल और सुंदर हैं कि अगर धनुष नहीं तोड़े तो सीता से विवाह नहीं होगा। तो हम जनकपुर के समस्त नर नारी अपना पूर्ण भैया, अपना पूर्ण गणेश भगवान मैं राम को दे रहा हूं, राम बल के प्रभाव से नहीं बल्कि हम लोगों के पुण्य के प्रभाव से धनुष को तोड़ देंगे। क्या? बोले कि सब ने कहा प्रमाण? बोले बंदी पितर सूर सुकृति संवारे, जाओ कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, और तो रही राम गणेश गोसाई। हम लोगों का पुण्य राम को दे दो जिसके प्रभाव से धनुष टूट जाए। तो राम जी ने धनुष नहीं तोड़ा बल्कि जनकपुर के नर नारियों के पुण्य के प्रभाव से धनुष टूटा है। कह दो राम जी सिर नीचा कर लें। लक्ष्मण ने कहा कि एक माना कि मेरे भैया ने धनुष नहीं तोड़ा, लेकिन एक काम तो गर्व करने का राम जी ने किया ही है। क्या काम किया है? बोले एक पत्थर पर राम जी ने पैर रख दिया और वो पत्थर नारी बन गई। अच्छा आप देखेंगे राम जी जा रहे थे और किसी ने देखा? कोई नहीं देखता था अहिल्या को, लेकिन राम जी की नजर पड़ गई। किसी ने, विश्वामित्र ने कहा राम जिसको कोई नहीं देखा तुम इस पत्थर को कैसे देख लिए? तो राम जी ने कहा प्रभु जैसे लोग होते हैं उनको वैसे लोगों की प्राप्ति होती है। क्या? बोले मिले दुखी को दुखिया, धनी को धनवान मिलते हैं, और मिले पंडित से पंडित, गुणी को गुणवान मिलते हैं, और मिले योद्धा से योद्धा, बलि को बलवान मिलते हैं। और कहा जिसे कोई नहीं मिलता उसे भगवान मिलते हैं। तो जिसे कोई नहीं देखता उसे राम देखते हैं। गुरुदेव मैंने देख लिया ये पत्थर है कौन? विश्वामित्र ने कहा राम तुम अपने पैर को उठाओ और इस पत्थर के सिर पर रख दो, फिर ये पत्थर स्वयं बता देगी मैं कौन हूं।
राम जी ने पैर उठाया, अहिल्या के ऊपर रख दिया और अहिल्या नारी बन गई। तो लक्ष्मण ने कहा कि एक पत्थर पर मेरे भैया ने पैर रखा और वो पत्थर नारी बन गई, तो गर्व करने का काम तो किया ही। जनकपुर की सखियों, हे बेटवा तू दोनों जने बैठ जा, पीछे वाले ना दिखाता है, बैठा वह उड़वन की ना खड़ा हो जाता। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बाबा कथा कहो कहत रहे हम, भुलाई गया कहो कहे ना। अच्छा कहा कि पत्थर तुम्हारे भैया ने पत्थर पर पांव रख दिया, वो नारी नहीं बनी। तो बोले तुम्हारे गुरुदेव ने क्या कहा था? बोले चरण कमल रज चाहती। राम जी के चरण के प्रभाव से नहीं, बल्कि राम जी के चरणों की धूली के प्रभाव से अहिल्या नारी बनी है। तो सखियों ने कहा लक्ष्मण ये बताओ, उधुरिया राम जी अंगौछा में बांध के अयोध्या से लाए थे। उधुरिया तो हमारी जनकपुर के धरती की थी। तो राम जी के चरणों के प्रभाव से नहीं, बल्कि अहिल्या राम जी के धूली के प्रभाव, जनकपुर के धूली के प्रभाव से नारी बनी है। लक्ष्मण भी बड़े चालाक। लक्ष्मण ने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे जनकपुर में जेठ बैसाख का महीना आता है? बोले हाँ आता है। बोले हवा चलती है, धूल उड़ती है? हाँ उड़ती है। बोले अगर अहिल्या जनकपुर के धूली के प्रभाव से नारी बनी है, तो जब जेठ बैसाख के महीना में हवा चली और हवा के माध्यम से धूली अहिल्या पत्थर पर पड़ी, तभी नारी क्यों नहीं बनी? लक्ष्मण ने कहा बहुत क्यों नहीं बनी? तो जनकपुर की सखियां भी बड़ी चालाक। जनकपुर की सखियों ने कहा अच्छा लक्ष्मण एक चीज बताओ, तुम्हारा अयोध्या में तोहरे से गरीब आया कि बड़मनई? लक्ष्मण ने कहा मैं धनाढ्य हूं, हमारे अयोध्या के राज्य में इतनी संपदा है कि अवध राज सुरराज सियाही, दशरथ धन लख धनन लजाही। इंद्र और कुबेर भी दशरथ की संपत्ति को देख करके लज्जित हो जाते हैं, इतना धन हमारे है। तो बोले तोहरे घर ना बना? लक्ष्मण जी कहे घर तो बना है। बोले तो एक मतलब फर्श ना बनिया है। अरे लक्ष्मण जी ने कहा हमारे यहाँ अयोध्या में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां की पक्का ना हो, हर जगह पक्का है, बढ़िया टाइल्स लगी है, सामुजाइक का पत्थर लगा हुआ है हर जगह। तो तुम्हारे घर में भी टाइल्स लगी है? हाँ पत्थर लगा है। बोले जनकपुर की सखियों ने कहा अगर तुम्हारे घर में पत्थर लगा है तो जनकपुर के धूली के प्रभाव से अगर अहिल्या नारी नहीं बनी, राम जी के चरणों के प्रभाव से अहिल्या नारी बनी है। तो राम जी जब नंगे पैर भोजन करने के लिए गए रसोईया में, तो राम जी के चरणों के प्रभाव से एक तो पत्थर मेहरारू काहे ना बना? अब लक्ष्मण हाँ इनके जवाब के आगे सब फेल। हाँ हमारे गांव में एक जने रहे रामदास, उनके मेहरारू का नाम रहा जगदैया। अब एक दिन और उनकर आदत रही रोज कहा जगदैया खाक लाओ, जगदैया पानी लाओ, जगदैया अन्न लाओ, जगदैया कुर्ता लाओ, जगदैया अंगूछा लाओ, जगदैया कुदार लाओ, जगदैया चाय लाओ, जगदैया नमकीन लाओ। शुरू गौनन से कहत कहत बुढ़ाई गई, तब वो का जगदैया जगदैया कहा बिटिया पतो है तो एक दिन जगदैया गुस्सा लाग गई। जगदैया कही जिंदगी तू हमका जगदैया 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 कहा, अब बिटिया पतो हो गए, अब हूं जगदैया जगदैया कहा था और हम तुमका रामदसवा कबहू ना कही थी। तो कहा कहत का वहा कहन कहा थोरो ही तो बतावत ही छेड़ा ना मैक वाले भैया, लेकिन आज ही गला घींचत बा। खैर जो भी हो, लेकिन छेड़खान मत करना, भी गला गर्म है, जोन भियान हो तो देखा जाए। हाँ अच्छा तो कहा कि अगर पत्थर के राम जी के चरणों के प्रभाव से अहिल्या नारी बनी है तो
एक जब ये भोजन करने गए तो इनका पैर धरती पर छुआ, तब एक तो पत्थर नारी क्यों नहीं बना? तब लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देखे। भैया आप सच सच बताइए, आपके चरणों के प्रभाव से अहिल्या नारी बनी कि जनकपुर की धूली के प्रभाव से अहिल्या नारी बनी? मेरे राम का स्वभाव बड़ा सरल है। मेरे राम ने कहा, ए लक्ष्मण, ना तो जनकपुर के धूली के प्रभाव से अहिल्या नारी बनी, ना मेरे चरणों के प्रभाव से अहिल्या नारी बनी। तब अहिल्या नारी बनी कैसे? राम जी ने कहा, लक्ष्मण, ना मेरे चरणों के प्रभाव से अहिल्या नारी बनी, ना मेरे जनकपुर की धूली के प्रभाव से अहिल्या नारी बनी, बल्कि जनकपुर की धूली और राम के चरण के बीच में गुरु विश्वामित्र के आशीर्वाद से अहिल्या नारी बनी है। लक्ष्मण ने कहा, धन्य हो प्रभु, आपका पैर कहां है, लाओ प्रणाम कर ले। इतना कह करके लक्ष्मण जी तुरंत डंडा के समान लेट गए, राम जी के चरणों पर लेट गए। और सखियां तो चाहती ही थी डंडा गिर जाए तो झंडा अपने आप झुक जाएगा। अब बस अच्छा नियमों था भैया, पहले लोग साष्टांग प्रणाम करते थे, फिर समय कम हो गया तो पैर छूने लगे, अब कम समय हो गया तो लोग गठिया निचुआ छुए लागे, वह कम हो गया तो हाथ जोड़े लागे, वह कम हो गया तो कहा पंडित जी, और बाद फिर मास्टर साहब, वहां से मास्टर साहब आवत रहे, यहां से डॉक्टर साहब जात रहे, तो मास्टर साहब कहे डांट साहब, तो डॉक्टर साहब कहे मार साहब। हाँ, अब यह खत्म हो गया। हाँ, अब लोग काउ कहा थे, हाय हाउ आर यू। हाँ, बसंत भैया राहन चलत हा, अब गोड़े में ठेह लाग जाए, ठोकर लाग जाए, चोट लाग जाए तो महेश काउ निकलत है, हाय राम, निकलत है कि नहीं? हाय राम। रिश्तेदार आए कहें हाय, हमारे घरे आए हा बड़ी दर्द बाय, तो रिश्तेदार कहीं जात कहीं कहीं टाटा, अब कबो न आऊ, तो जेकरे घरे आए रहे वो कहीं बाय बाय, जरूरती ना आए बाय। तो गजब गजब का समय हो गया, लक्ष्मण जी धरती पर साष्टांग गिर गए और सखियां यही चाहती थी। अब लक्ष्मण तो कहें यहां टाइट रहा, तो राम जी कहें उठा, बहुत देर हुई, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट, लक्ष्मण जी राम जी कहते, अब मूड़ी नीचे बात देखता ही नहीं, अरे सोचता है ये उठाए उठाए। अरे राम जी ने कहा, लक्ष्मण अब तो उठो। लक्ष्मण ने कहा, भैया मैं नहीं उठूंगा। क्यों? कहा, अगर मैं उठ गया तो अपने स्टेटमेंट में फंस जाऊंगा। क्यों? बोले अभी अभी मैंने जनकपुर की सखियों से कहा था कि मैं डंडा हूं और राम जी झंडा है, रघुपत कीरत विमल पताका, दंड समान भय जस जाता। प्रभु मैं डंडा हूं और डंडा एक बार गिर जाता है तो स्वयं नहीं उठता, उसको तो उठाना पड़ता है। और दूसरी चीज, प्रभु मैं हूं जीव और आप हो भगवान। जीव का स्वभाव है बार बार गिरना, जीव तो बार बार गिरता है, लेकिन प्रभु मैंने सुना है जिसे भगवान अपने हाथों से उठा दें फिर वो जिंदगी में कभी गिर नहीं सकता है। इसलिए आप हमको उठाओ तो मैं उठ जाऊं, और स्वयं अगर उठा तो अपने स्टेटमेंट में फंस जाऊंगा। और एक चीज आपको मैं बता दूं, दशरथ जी अगर अपने स्टेटमेंट में फंसे ना होते तो राम जी जंगल नहीं जाते। कैकेयी अगर मंथरा के सामने अपने स्टेटमेंट में फंसी ना होती तो राम जी को वनवास नहीं मांगती। अच्छा, कैकेयी ने कहा क्या, जरा देख लीजिएगा। मंथरा ने कहा कि कैकेयी, राम जी भरत बंद गृह से ही राम लखन के ने, राम जी राजा होंगे तो भरत जेल में चले जाएंगे। कैकेयी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? बोले कि कमल भानुकुल पोष निहारा, मैं कमल हूं और राम जी सूर्य हैं। कैकेयी रूपी कमल राम रूपी सूर्य को देख करके ही खिलती है।
सूर्य को देख करके कमल खिलता है। बोले कि अगर सूर्य न निकले तो कमल खिलता नहीं है। अगर राम जंगल चला गया तो मैं मुरझा जाऊंगी, चूंकि मैं कमल हूं, राम जी सूर्य हैं। कैकेयी फंस गई स्टेटमेंट में। मंथरा ने कहा कैकेयी तू कमल है, राम जी सूर्य हैं, लेकिन राजनीति जो है, राजनीति की जो सत्ता है यह जल है। जब तक कमल पानी में रहता है तब तक सूर्य कमल का पोषण करता है, और जैसे कमल को पानी से निकाल लिया जाए, जो सूर्य उसे पोषण दे रहा था वही उसे जला देता है। बोले कमल भानुकुल पोषण निहारा, बिन जल जारी करहिते ही छारा। तो जब तक कैकेयी तू राजनीति रूपी जल में है तब तक राम रूपी सूर्य तुझे पोषण दे रहा है, और जैसे तू राजनीति रूपी जल से बाहर आई वैसे कैकेयी रूपी कमल मुरझा जाएगा। भरत बंद गृह से ही राम लखन के ने मांगना पड़ गया। दशरथ से भी सामने, दशरथ स्टेटमेंट में फंस गए कैकेयी के। दशरथ ने कहा कैकेयी कहु तजरोस राम अपराधु, सबको कहे राम सुठी साधु। सारी दुनिया कहती है राम साधु हैं, और राम का अपराध क्या है जो तुम जंगल बेच रही हो। कैकेयी ने कहा सारी दुनिया कहती है राम साधु हैं, लेकिन महाराज दशरथ तुम मानते नहीं हो कि राम जी साधु हैं। दशरथ ने कहा मैं शंकर भगवान की कसम खा के कह रहा हूं, राम जी को मैं साधु मानता हूं। कैकेयी ने कहा मानते हो? हाँ मानता हूं। मानते हो? हाँ मानता हूं। तो कैकेयी ने कहा अगर राम जी साधु हैं तो दशरथ ये बताओ साधु घर में रहता है कि वन में? साधु तो समय वन में रहता था, तो राम जाए वन को? अपने स्टेटमेंट में फंस गए दशरथ। ऐसे ही लक्ष्मण ने कहा मैं अगर स्वयं उठ गया तो अपने स्टेटमेंट में फंस जाऊंगा, आप उठाओ। और राम जी झुके लक्ष्मण को उठाने के लिए। सखियों ने कहा कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरावा जयमाल सुहाई। कहा कि जयमाल पहनाओ सीता जी, लेकिन सीता क्या की? बोले प्रेम विवश पहिराए न जाई। वो पहना नहीं पा रही है प्रेम के वश में। क्यों? बोले लोगों ने कहा, सखियों ने कहा माला पहना, झुका है मौका बढ़िया बा। सीता जी कहीं नहीं पहनाओगी। क्यों? बोले कि प्रेम विवश। राम और लक्ष्मण दोनों भाई एक दूसरे के प्रेम के बस में हैं, और राम जी लक्ष्मण को उठा रहे हैं और लक्ष्मण उठ नहीं रहे हैं। और मैं माला उठाऊं, राम जी के गले में डालने के लिए हाथ बढ़ाऊं, और बिचुवन लक्ष्मण उठ जाए तो माला लक्ष्मण गतई पर जाए, अब कुल क्रिया करावा बेकार हो जाए। इसलिए प्रेम विवश पहिराए न जाई। अथवा आज सीता जी ने सोचा कि एगहन के महीने में पुष्प वाटिका में भगवान ने एक फूल को जब पेड़ से तोड़ा तो भगवान को इतना पसीना हुआ कि भगवान के माथे पर पसीना आ गया। भाल तिलक श्रम बिंदु सिहाए चंदन बह गया। इतने मेरे राम सुकुमार हैं, और एक फूल उठाए तो पसीना आ गया, और ये फूलों से गूंथी हुई माला मैं भगवान के गले में डालूं तो हाय कहीं अरे गर जाए गले पहिराई रहो हिया पावत साल। सीता जी ने सोचा अगर मैं माला पहनाई और कहीं मालों की पंखुड़ियां भगवान राम के गर्दन में चुभ गई तो मेरे राम की गर्दन टूट जाएगी, इसलिए प्रेम विवश पहिराए न जाई। अथवा सीता जी ने कहा, सखियों ने कहा पहनाओ, तो सीता ने कहा नहीं पहनाऊंगी। क्यों नहीं पहनाओगी? कहा मेरे कर की मुद्रिका है पत्थर की एक अंश। सीता जी मुनरी पहनी थी और उस सोने की मुदरी में हीरे का पत्थर जड़ा
जड़ा हुआ था और सीता जी ने कहा मेरे उंगलियों में हीरे का पत्थर है और राम जी के चरणों में जादू है, ये पत्थर पर छू दें तो वो नारी बन जाती है। मैं हाथ में माला ली हूं और राम जी के गले में ऐसे पहिराऊं तो कहीं मेरी हीरे का अंगूठी राम जी के शरीर में छू गई और ये अंगूठी नारी बन गई तो मलवा लेके राम जी गटई में डाल दे। तो कहा मेरे कर की मुद्रिका है पत्थर की एक अंश, अछुअत प्रकट हो जाएगी सवती एक रघुवंश। बिना बियाहन के सवत मिल जाए, इसलिए प्रेम विवश पहिराय न जाई। तब तक सखियां जान गई कि ये गौतम त्रिकर सुरतकर नहीं परसत पगपान शायद जान गई नहीं पहनाएंगी। तो अच्छा कबो ये झूठा ही गावा थी। हाँ और सखियां और ससुराल में गाली न हो, गाली जरूर होते तो गाली ये लोग अपना गाना शुरू कर दिया और गारू गजब गावा थी। तोरे हिया तो नीक गाड़ी गाई जात होए, हमरे हिया बैठकवा गाड़ी और उठौवा गाड़ी दुनो होत है। हमारे इलाहाबाद में, मिर्जापुर में, सुल्तानपुर में बैठौवा और उठौवा दुनो गाड़ी होत है। अच्छा तो ऐसे गाड़ी जाना थी दुल्हा खाए बैठत तो गाड़ी ना जंतु गावे ना होते तोहरे हिया बताओ बाबा ना होता है। अच्छा हमारे हिया गावा थे का अरे जादू बा तोहरे घर नवा में जादू बा, राजा गए खेलन शिकार हाजी जंगल मझार, हुआ हुई तकरार निकल पड़ी तलवार, युद्ध हुआ घमासान जे कहा वही भरत कहे अम्मा। दकाओ 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 गरी तो आज भोजन करे वाली बैठौआ और उठौआ। उठौआ हमारे यहाँ एक जगह बाराती बैठ के उठबे न करें खाट कहीं, एक जनी माता जी आई कहीं बैठौआ जाना था उठौआ ना तो वे शुरू कर दी उठौआ का तो का कीड़ा काटे तो का बीछी काटे तो का काटे करीवा नाग, बाराती भैया मरी न गया। ये मिर्जापुरी गाड़ी है। हाँ गजब गजब के तो याद करना। कहा कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहरावो जय माल सुहाई, लेकिन प्रेम विवश पहिराय न जाई। बंद करी भैया, जयमाल कराई दे कि बंद करी? झांकी आवे वाली गाय। हाय राम